सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो टुडेज टॉपिक इज इशू इन नर्सिंग मैनेजमेंट, सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट। एंड ये आपका आएगा बीएससी नर्सिंग 4th ईयर एंड एमएससी नर्सिंग 2nd ईयर। सो टॉपिक इज करंट issues in nursing management. So what are those? Let's start. करंट इशू, इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको ट्रेंड्स इन नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करंट यानी कि 2025 में क्या क्या बदलाव हैं या क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या क्या चेंज होने से क्या क्या हमें प्रॉफिट मिले। सो ऐसे ही जो हमें प्रॉफिट हुए हैं, जो चेंजेस हुए, वैसे ही हमें क्या है इश्यूज़ भी आते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इशू क्या क्या हमारे को हो सकते हैं? नर्स शॉर्टेज, समटाइम्स हॉस्पिटल्स में क्या रहती है, नर्सेस की बहुत शॉर्टेज रहती है, ठीक है, क्योंकि क्या है पेशेंट का रेशो सडनली ज़्यादा बढ़ जाता है और नर्स कम होती है, जिसके वजह से नर्सेस क्या है काफ़ी बर्डन फील करती हैं। और क्या है, तो पहली हमारी जो इशू है, दिक्कत है, वो क्या है, नर्स शॉर्टेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिक्रूटमेंट निकालनी चाहिए अलग अलग जगहों पे। तो आजकल क्या है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट में तो क्या है शॉर्टेज क्या है, ऑलमोस्ट क्या है फुल हो ही गई है सीटें, और क्या है प्राइवेट में थोड़ी दिक्कतें ये आती हैं। सो सेकंड है आपका बर्नआउट एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन। सो बर्नआउट मतलब क्या है, काफ़ी टाइम क्या होता है कि अगर नर्सेस वहाँ पे शॉर्टेज है तो क्या है कभी नर्सेस को क्या है डबल ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इवनिंग स्टाफ है तो नर्सेस क्या है अपने आप क्या है कंटिन्यू ड्यूटी करती हैं, जिसकी वजह से क्या है वो काफ़ी क्या है टायर्ड और क्या है बर्डन फील करती हैं। तो क्या है ये क्या है बहुत बड़ी दिक्कत है। विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूस वो ड्यूटी करती है, तो ये भी बहुत बड़ी क्या है एक प्रॉब्लम है। और क्या है डिससेटिस्फेक्शन, कहीं पे क्या है सैलरी पैकेज अच्छा नहीं रहता, सैलरी अच्छी रहती, काम तो बहुत ज़्यादा रहता है और सैलरी अच्छी नहीं रहती, तो ये भी क्या है सेकंड क्या है इशू है। थर्ड वन इज़ वर्क प्लेस वायलेंस। कहीं पे क्या है बहुत सारी जगह पे क्या होता है वर्क प्लेस वायलेंस, कोई कहीं पे किसी को टॉर्चर कर रहा है और क्या है बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है उसको हरास कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये भी क्या है हर किसी के साथ नहीं बट किसी किसी के साथ ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ एथिकल डिलेमास। नेक्स्ट वन इज़ इनएडुकेट लीडरशिप स्किल्स। समटाइम्स क्या है नर्सिस के अंदर ही क्या है अपनी स्किल्स नहीं रहती, लीडरशिप स्किल्स नहीं रहती, तो इसलिए वो अपने आप को क्या है वहाँ पे अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाती हैं और कोई भी उनका क्या है उनके अंडर उनकी कमांड को नहीं सुनता है, क्योंकि अपने अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। तो हमें अपना नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है बहुत अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारी क्या है लीडर क्वालिटी क्या है लीडरशिप क्वालिटी क्या है अच्छे से क्या है इम्प्रूव हो सके। सो तभी जब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी हमारा ग्रुप हमारी सुनेगी, नहीं तो कोई हमारा नहीं सुनेगा। सो नेक्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। कभी कभी क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज रहती है, फैसिलिटी नहीं रहती हॉस्पिटल में। जब है ही नहीं रिसोर्सेज तो फिर क्या है कहाँ से करेंगे नर्सिस, कहाँ से करेगी जब वहाँ पे क्या है रिसोर्सेज ही नहीं है। सो नेक्स्ट है आपका रेसिस्टेंस टू चेंज। कोई वहाँ पे क्या है बदलाव ही नहीं चाहता है, ठीक है, कि ये चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही क्या रहे चलती रहें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समटाइम्स क्या है मिस कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्सेस के बीच में क्या है मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ये भी क्या है एक प्रॉब्लम है। लीगल इश्यूज भी आपके हो सकते हैं कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, एरर्स इन डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। समटाइम्स क्या है डॉक्यूमेंटेशन में आपके लीगल इशू हो जाते हैं कि आप क्या है समटाइम्स क्या है पेशेंट के अटेंडर्स को, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताते। आपको कुछ भी चीज़ पेशेंट की, अगर पेशेंट का हम कंसेंट लेते हैं किसी चीज़ सर्जरी से पहले हाई कंसेंट उसका लेना है, कंसेंट फॉर्म हमें भरते हैं। पेशेंट जब एडमिट हमारे पास होता है तो हम कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं और उसमें पेशेंट के घर वालों के साइन करते हैं। तो समटाइम्स हम नहीं करते, तो फिर क्या है पेशेंट के घर वाले बोलते हैं, अटेंडर बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि आपने तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो इसमें क्या है लीगली इशू आ जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो तो क्या है सब, जैसे हम इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसको अपने हॉस्पिटल का ड्रेस बनाते हैं, तो पेशेंट का जो भी ड्रेस है, ठीक है, वैल्यूएबल थिंग्स वाला एक फॉर्म है, एग्जांपल दे रही हूँ, उसको हमें फिल करना। अगर पेशेंट ने 1 पेयर ऑफ ईयरिंग पहना है तो हमें उसको भी निकाल के, मे बी गोल्ड का हो सकता है, डायमंड का, तो सारा हमारे सर पे आएगा है। अगर आपने क्या है बैंगल्स उसका लिया है तो वो भी आपको वहाँ पे लिखना है। उसका 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स उसके पास था तो वो भी लिखना है, और पूरा उसको लिखने के बाद हैंड ओवर बाय योर नेम डेजिग्नेशन एंड हैंड ओवर टेकन बाय, जिसने वो चीज़ें क्या है रिसीव्ड बाय,
है ना, आपने दे दिया गिवन बाय योर नेम, योर डेजिग्नेशन एंड टाइम यू हैव टू मेंशन, और क्या है टेकन बाय, जिसने वो चीज़ें ली हैं पेशेंट के अटेंडर से साइन कराना है, क्योंकि हमारा हमने दे दिया, हम क्लियर है अपनी तरफ से, नहीं तो बाद में सब कुछ आपके पास आएगा। तो ये सारे क्या है इश्यूज़ होते हैं। तो क्या है आज हमने क्या पढ़ा, करंट इशू इन नर्सिंग मैनेजमेंट। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।